हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द वाइड वाइड वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं समरी। एलन द हीरोइन इज़ 8 और 9 व्हेन द स्टोरी ओपन। जब ये स्टोरी की शुरुआत होती है तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, उसका नाम है एलन और इनकी जो एज है वो कितनी है, 8 या 9 साल की। इसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमें नहीं देखना है। शी लिव इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर पेरेंट्स। वो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। बट हर फादर्स हार्डली काउंट्स। ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, जस्ट नॉट अ पर्टिकुलरली affectionate one, and although he and his wife get along fine, he and Alan barely seems to know each other। कि जो उसके फादर हैं वो उनके साथ नहीं रहते थे, उसकी मदर और उसके फादर अलग ही रहते थे। उसके फादर अलग जगह पर काम करते थे, जिसके कारण उसके फादर ने कभी भी अपनी बेटी एलन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, जिसके कारण वो एक दूसरे को जानते भी अच्छे तरीके से नहीं हैं। एलन इज़ कम्प्लीटली रैप अप बाय हर मदर। कि जो एलन है हु इज़ इनवैलिड, यानी कि जो एलन है उसका पालन पोषण किसने किया था, उसकी मदर ने। मिसिस मॉन्टगमरी इज़ वेरी रिलीजियस बट एलन इज़ नॉट। कि इसकी जो मदर है वो तो बहुत ही धार्मिक औरत थी, लेकिन एलन है जो वो नहीं थी। शी कांट इमेजिन लविंग गॉड बेटर दैन शी लव हर मदर। वो कभी भी ऐसे इमेजिन ही नहीं कर सकती कि वो भगवान को लव करे अपनी मदर के कंपैरिजन में, उनको ज़्यादा करे। ठीक है, यानी कि उसका जो प्यार था वो अपने मदर के प्रति ज़्यादा था, वो भगवान को कम मानती थी। सो व्हेन हर फादर डिसाइड टू टेक हर मदर अब्रॉड फॉर हर हेल्थ एंड लीव एलन बिहाइंड, शी टेक्स इट प्रीटी हार्ड, दे बोथ डू। तब क्या होता है कि जो एलन के फादर, इसकी जो मदर होती है एलन की, वो बीमार होती है, जिसके कारण उसके फादर ये डिसाइड करते हैं कि इसकी जो मदर है उनको क्या है कि अब्रॉड में लेकर आते हैं, वहाँ पर इनका इलाज वगैरह करवाएंगे, जिससे इनकी हेल्थ है जो वो ठीक हो जाएगी। और एलन है जो उसको क्या है कि वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल सी बात है कि पहले फादर से अलग रह रही थी, अब क्या है मदर से भी अलग हो गई। मिसिस मॉन्टगमरी नोज दैट गोइंग अब्रॉड वॉन्ट हेल्प हर। कि उसकी जो मदर है उसे पता था कि अब्रॉड जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। शी इज़ गोइंग टू डाई एनी वे, कि उसकी अब डेथ होनी ही होनी है। एंड द डॉक्टर काइंड्स ऑफ नो इट टू, और डॉक्टर को भी ये बात पता है कि उनकी डेथ श्योर है। सो आई एम नॉट श्योर वाई दे नीड टू सेंड हर अब्रॉड एट ऑल। तो उसे समझ नहीं आता कि उनको क्यों वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। बट शी इज़ ऑफुली कंसर्न अबाउट एलेंस एंड शी डज़ ऑल शी कैन टू मेक एलन अ क्रिश्चियन बिफोर दे पार्ट। तो वो हमेशा एलन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती थी। वो चाहती थी कि जो एलन है जब वो अलग हो तब क्या है कि उससे पहले जो एलन है वो भगवान में बिलीव करने लग जाए, वो प्रॉपर वे में क्या है क्रिश्चियन बन जाए। एलन इज सेंट टू स्टे विद हर आंट फॉर्चून एमरसन। एलन को कहाँ पर भेज दिया जाता है, एक लेडीज़ जिसका नाम है फॉर्चून एमरसन के पास, हु हैज़ ए फार्म नियर अ स्मॉल टाउन कॉल्ड थिरवर। और इनके पास क्या होता है, एक फार्म होता है, ठीक है, और ये कौन से टाउन के पास में है, तो थिरवल के पास में है। आंट फॉर्चून इज़ काइंड ऑफ ए बीच एंड ऑल्सो अ वर्कहोलिक। कि जो आंट फॉर्चून है वो किस टाइप की लड़की है और लेडीज़ है, तो वो उसका जो नेचर है वो बीच टाइप का है और वो बहुत ज़्यादा यानी कि काम को लेकर मेहनती थी। एंड शी इज़ कम्प्लीटली इनटॉलरेट ऑफ एलेंस फीलिंग एंड टेक्स प्लेजर इन मेकिंग हर मैड। यानी कि वो हमेशा क्या है कि एलन है जो उसकी फीलिंग को टॉलरेट नहीं करती थी, ठीक है, और उसको अच्छा लगता था जब एलन को परेशान करती थी। शी इज़ शॉर्ट ऑफ लाइक ऑल द अदर स्पिनिस्टर इन गर्ल फिक्शन हु हैज़ ऑर्फन टू लिव विद दैम। यानी कि होता है ना कि जब ऑर्फन एक अनाथ बच्चे उनके पास रह रहा होता है तो कैसी कंडीशन होती है उसकी, उसके बारे में यहाँ पर मतलब देखा गया कि किस तरीके से रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बातें हैं ये आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आंट फॉर्चून नेवर गोज ऑल सॉफ्ट एंड एडमिट्स दैट शी इज़ रियली फंड ऑफ एलन। यानी कि जो आंट फॉर्चून है वो उसके प्रति ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी और वो एडमिट करती है कि उसको बहुत अच्छा लगता था एलन के साथ। शी डज इवेंचुअली एडमिट दैट एलन इज़ एन ओबीडेंट चाइल्ड। और वो लास्ट में ये भी एडमिट कर लेती है कि जो एलन है वो एक अच्छी लड़की थी, अच्छी बच्ची की तरह रही है, हार्ड वर्कर भी थी। शी ट्रस्ट एलन टू टेक केयर ऑफ द हाउस व्हेन शी गेट सिक। और जब वो बीमार हो जाती है तब उसको यकीन होता है कि एलन का नेचर इतना अच्छा है कि वो घर को संभाल सकती है। बट एज सुन एज शी गेट वेल अगेन शी स्टार्ट वॉचिंग एंड फ्लॉट फाइंडिंग अगेन। लेकिन जब वो सही हो जाती है वो फिर से क्या एलन को यानी कि परेशान करने लग जाती है, उस पर अपना रोब वगैरह मारने लग जाती है।
There is a particularly fun bit where Aunt Fortune is like chuckling or to herself over having come up with the idea of teaching Ellen to spin yarn and therefore further curtling हर फॉर फ्री टाइम। यानी कि कभी बीच में एक दो बार ऐसी चीज़ें हुई है जब क्या कि हंसी आने लग जाती है। और वो क्या चीज़ थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जो एलन है उसको क्या है कि यान को स्पिन करना सिखाया जाए। ठीक है, आई शॉर्ट ऑफ कुड नॉट हेल्प लाइकिंग आंट फॉर्चून। यानी कि वो कह रहे हैं कि आंट फॉर्चून का जो नेचर था वो बहुत ही अजीब टाइप का था। लाइकली फॉर एलन देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड हु आर मच नाइसर टू हर। लेकिन क्या होता है कि एलन के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे थे, एलन के प्रति उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो कौन कौन से थे? तो मिस्टर वैन ब्रंट हु मैनेज हर आंट फार्म, एक पर्सन जो कि उसके आंट के फार्म को मैनेज कर रहा था जिसका नाम था मिस्टर वैन ब्रंट। इज़ एलन्स फर्स्ट फ्रेंड, जो कि उसका एलन का फर्स्ट फ्रेंड बना। ही इज़ अ ग्रेट हेल्प टू हर, उन्होंने एलन की बहुत ज़्यादा मदद की। सिंस ही इज़ नॉट अफ्रेड टू स्टैंड अप टू आंट फॉर्चून, हालांकि उसको इस बात का भी डर नहीं था कि उसकी मदद के लिए उसे आंट फॉर्चून के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, जबकि वो काम किसके लिए कर रहा था? आंट फॉर्चून के प्रति। उसके बाद आगे है he makes sure that she does not work too hard and that she has a bit of fun very once in a while। यानी कि वो हमेशा उसकी मदद करता रहता था, उसको खुश करने की कोशिश करता था। I didn't think it was quite consistent with Alan's gradually रिलीजियस अवेकिंग। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एलन है उसके मन में क्या है कि जो रिलीजियस है उसके प्रति भावना उठने, अवेकनिंग यानी कि जागने लगी। एलन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड इज़ एलाइस, और एलन की अब और अच्छी फ्रेंड कौन सी थी? एलिस, अ यंग वुमेन हुज फादर इज़ द मिनिस्टर ऑफ ए नियर बाय विलेज कॉल्ड कारा। यानी कि उसके जो फादर थे वो क्या थे? मिनिस्टर थे एक विलेज के। एलिस इज़ अनदर स्वीट earnest Christian but also seems to be a fun person to talk to, and when Aunt Fortune won't let Alan go to school, Alice give her lesson। तो यहाँ पर ये बात कही गई है जो एलिस है उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसने क्या क्रिश्चियन को ऑनेस्ट यानी कि उसमें क्रिश्चियंस के मतलब गुण वगैरह थे, अच्छे तरीके से उसको फॉलो करती थी। और जब क्या होता है कि आंट फॉर्चून एलन को स्कूल नहीं भेजती है तब क्या है कि जो एलिस है वो उसकी मदद करती है, उसको पढ़ाती करती है। Alice also has a brother John who is away at college much of time। Alice का एक ब्रदर भी था जिसका नाम है जॉन, जो ज़्यादातर अपना समय कहाँ पर बिता रहा था? कॉलेज में। John who is away at college much of time but who soon becomes at least as important to Alan as Alice is। लेकिन धीरे धीरे जो जॉन है वो भी एलन के प्रति उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि एलिस के प्रति, यानी कि इनकी तीनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनने लग जाती है। ये लाइन आप छोड़ देना। इसके बाद आगे है जॉन इज़ द पर्सन इन चार्ज ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी वांट्स him to be, and there are people who have a better right to be in control of her than he does, but she doesn't love them as much। ये जो जॉन होता है वो क्या उसकी लाइफ में यानी कि बहुत अच्छा उसका केयर करने लग जाता है, ठीक है, एक अच्छा पर्सन होने लग जाता है और उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का उसको राइट भी मिल रहा होता है। दैन ही डज बट शी डज़ नॉट लव दैम एज मच। लेकिन जो एलन है उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इवेंचुअली एलन्स मदर डाइज एंड आंट फॉर्चून हु हैज़ ए हैबिट ऑफ ओपनिंग एलन्स लेटर एंड नॉट गिविंग दैम टू हर अंटिल फोर्स्ड टू बाय एलिस और मिस्टर वैन डज नॉट टेल हर। अब क्या होता है कि जो एलन की मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है और एलन की मदर पहले क्या है उसके लिए कुछ लेटर्स वगैरह भेजती थी, लेकिन जो आंट फॉर्चून होती थी वो क्या उन लेटर्स को पढ़ती थी लेकिन कभी भी उसको नहीं देती थी, ठीक है। जबकि जो एलिस और मिस्टर वैन थे उन्होंने भी उनको बहुत बार कहा था कि आपको ये लेटर्स देने चाहिए, लेकिन वो नहीं देती थी। बट अपीरेंटली शी डज टेल अदर पीपल बिकॉज एलन हेयर अबाउट इट फ्रॉम अ वुमेन हु लिव इन द नेबरहुड। लेकिन एलन को ये बात पता चल जाती है कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है। दैट वॉज द वन मोमेंट वेयर आई जस्ट कुडंट लाइक आंट फॉर्चून। तो इस तरीके का जो सीन आया उसमें क्या है कि आंट फॉर्चून की ये जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऑल्सो द बोट ऑन विच मिस्टर मॉन्गमरी प्लान टू रिटर्न टू अमेरिका नेवर अराइव, सो एलन ऑफिशियली एन ऑर्फन। और उसको कभी लेकर भी नहीं गए बच्ची को, जिसके कारण क्या है कहीं ना कहीं उसको ऑर्फन ही दिखा दिया। नॉट दैट चेंज थिंग मच, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। फ्रॉम देन ऑन एलन स्पेंड मच ऑफ हर टाइम लिविंग विद द हम्फ्रे।
तो एलन अब ज़्यादा टाइम किसके साथ रह रही थी, हम्फ्रे के साथ, हु हैव हाफ अडोप्टेड हर, जिन्होंने उसको लगभग अडोप्ट कर ही लिया था। एलिस एंड जॉर्ज कॉल हर सिस्टर, ये दोनों ही उसको सिस्टर कहने लगे। ऑल दो मिस्टर हम्फ्रे इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव, शी कम्स टू रियलाइज दैट ही लव हर एज अ डॉटर। जो हम्फ्रे हैं वो ज़्यादा अपना जो लव था एलन के प्रति एज ए डॉटर, मतलब फादर या कुछ भी, वो शो नहीं करते थे, लेकिन वो एलन है जो वो ये रियलाइज़ करती थी कि ये जो व्यक्ति है वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। इवेंचुअली एलिस गेट सिक, अब क्या होता है, जो एलिस है वो भी बीमार पड़ जाती है। एंड बिफोर शी हैप्पीली गोज ऑफ टू हेवन, शी हैज़ मिस्टर वैन ब्रुंट हु हैज़ मैरिड मिस्टर फॉर्चून by this time promised to let Ellen move in with the Humphrey permanently so that she can take Alice's place। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बीमार हो जाती है, तो उसको लगता है कि अब वो भगवान के पास जाने वाली है। तो ये मिस्टर वैन को कहती है, मिस्टर वैन जिसकी शादी किसके साथ हो जाती है, एन फॉर्चून के साथ हो जाती है। तो ये उससे प्रॉमिस लेती है कि जो एलन है उसके आपने मदद करनी है मूव इन करने में, और इसके साथ ही क्या करना है कि जो एलिस का प्लेस है वहाँ पर क्या है, इसको रखना है। सो एलिस डाइज एंड एलन नो शी कांट रियली टेक हर प्लेस, कि एलिस की डेथ हो जाती है और एलन को ये पता होता है कि वो कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती। बट शी ऑल्सो नोज दैट मिस्टर हम्फ्रे एंड जॉन आर हैप्पियर बिकॉज शी इज़ देयर, लेकिन जो मिस्टर हम्फ्रे और जॉन है वो खुश होंगे अगर वो वहाँ पर होगी। They go on for a while this way, all gravely happy, very fond of each other, Ellen pretty much worshipping John, until one day Ellen's friend Nancy bring Ellen some letter that she's found among Aunt Fortune stuff। अब क्या होता है कि जो एलन है वो उनके साथ रेडी होती है, अच्छा टाइम बीत रहा होता है, लेकिन तभी क्या होता है, एलन की एक फ्रेंड होती है नैन्सी, जो कि कुछ लेटर्स है जो वो एलन को ला कर दे देती है। वो कहती है कि ये जो लेटर है वो मुझे कहाँ से मिले हैं, आंट फॉर्चून की स्टफ से। There is a letter from Ellen's mother written just before she died that Fortune has never seen fit to give to Ellen। यानी कि ये जो लेटर होते हैं वो एलन की मदर ने मरने से पहले लिखे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं बनी कि उसे ये लेटर मिल जाते। बट मोर इम्पॉर्टेंटली for the plot anyway, there is a letter from Ellen's father saying that Ellen should be sent to live with her grandmother and uncle in Scotland। तो यहाँ उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था कि जो एलन है उसके फादर ने कहा था कि तुम्हें कहाँ पर रहना है, अपनी ग्रैंड मदर और अपने अंकल के साथ स्कॉटलैंड में। आंट फॉर्चून अपीरेंटली डिसाइडेड दैट द मनी मिस्टर मॉन्टगमरी सेंट टू पे फॉर एलन passes should go towards paying back some money she once lent to him instead। अब वो सोचती है कि उसकी मदर ने जो एलन के लिए रुपीज़ वगैरह भेजती थी, क्या है कि उसको वापस कर देने चाहिए, once she लैंड टू हिम इंस्टेड, ठीक है, जो कि उसने एक बार के लिए उधार लिए थे। जॉन इज़ अटेंडिंग टू फैमिली बिजनेस इन इंग्लैंड, जॉन है जो वो इंग्लैंड जाता है फैमिली बिजनेस को अटेंड करने के लिए। सो शी कांट आस्क हिज एडवाइस एंड एवरीवन एल्स टेल्स हर दैट शी मस्ट डू व्हाट हर पेरेंट्स हैड वांटेड हर टू डू। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब उसको क्या कहते हैं कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा है। इवन दो द लेटर आर 3 years ओल्ड, जबकि वो जो लेटर्स थे वो 3 साल पहले के लिखे हुए थे। शी वुड मच रैदर स्टे विद द हम्फ्रे बट शी मस्ट गो एंड सो सम फ्रेंड्स टेक हर विद दैम ऑन देयर ट्रिप अब्रॉड एंड ड्रॉप हर ऑफ आउटसाइड एडिनबर्ग। अब क्या होता है कि सभी उसको कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, जो लेटर में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या अपने ग्रैंडफादर अंकल के पास स्कॉटलैंड जाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो एक ट्रिप करते हैं अब्रॉड का और वहाँ पर उसको छोड़कर आते हैं। हर ग्रैंड मदर अंकल द लैंडसेज are very happy to have her, and Mr. Lindsay, who has lost his wife and child, insists that Ellen call him father। अब क्या होता है कि जब वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और अंकल के पास जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इवन उसके जो अंकल होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा है जो उसको तो मैंने खो दिया, तो तुम अब मुझे क्या है फादर कहना। एलन soon come to love them, तो धीरे धीरे एलन है जो उनको पसंद करने लग जाती है, ठीक है, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बट शी रियली मिस जॉन एंड द लेकिन वो जॉन को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। द लिंडसेज वाइल वेरी काइंड ऑफ हर आर प्राउड एंड स्ट्रिक्ट एंड हैव नो सिंपैथी विद हर क्रिश्चियन सर्कल्स। अब कहता है कि जो लिंडसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, ठीक है, बहुत काइंड होते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में जुड़ रही है। मिसेस लिंडसेज मेक अ प्रोलॉन्ग एफर्ट टू डिप्राइव एलन
of her hour in the morning for private prayer, but Lindsay who dotes on Alan find some private time for her later in the day। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा भक्ति भाव करे, जब भी वो ये काम कर रही होती थी तो कहीं ना कहीं उसको बिजी रखा जाता था। They are also really upset to hear that there is someone outside of their family whom she calls brother। तो उनको जब ये बात पता चलती है कि ये एक लड़के को भाई कहती है फैमिली से बाहर के किसी व्यक्ति को, तो वो अपसेट हो जाते हैं कि इसका जो लगाव है उसके साथ ज़्यादा ना हो, ये हमें कहीं छोड़कर ना चले जाए। At one point, Mr. Lances take away the copy of the Pilgrim Progress that John annotated for her and won't give it back, which make him seems very pity। तो यहाँ पर जो लैंसेस हैं वो क्या, लेंसेस टेक अवे द कॉपी, एक कॉपी है जो वो यहाँ से ले जाते हैं द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की, ठीक है। तो जॉन अनोटेड फॉर हर, जॉन उसको कोशिश करता है ढूंढने वगैरह की, लेकिन वो उसको नहीं लेकर आ पाता। देन जॉन शोज अप, शी इज़ अबाउट टू सेल फॉर अमेरिका। अब जो जॉन होता है ही इज़ अबाउट टू सेल फॉर अमेरिका, कि वो अमेरिका की तरफ जा रहा होता है। ही हैड बीन अनेबल टू गेट एलन्स एड्रेस बिफोर, और उसको क्या एलन का एड्रेस नहीं मिल पाता है। एंड वंस मिस्टर लिंडसेस हैज़ मीट हिम, जो मिस्टर लिंडसेस होते हैं वो उसे मिलते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू डिसलाइक जॉन, तो वो जॉन को डिसलाइक नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनको जॉन अच्छा लगता है। एंड वाइल मिस्टर लिंडसेस वॉन्ट लेट एलन गो होम विद हिम, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो जॉन के साथ उसको जाने दे। ही डज अलाउ हर टू कोरिस्पॉन्ड विद जॉन, एंड जॉन प्रॉमिस दैट व्हेन एलन इज़ ऑफ एज शी कैन कम बैक टू अमेरिका एंड लिव विद हिम एंड हिज फादर अगेन। तो यहाँ पर वो जो है वो उसको कहता है कि मैं, यानी कि इसको अपने साथ कम बैक टू, शी कैन कम बैक टू अमेरिका, यानी कि उसको अमेरिका आना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, इस तरीके से वो बातें करते हैं। दैन द नरेटर टेल अस दैट इवेंचुअली शी डज रिटर्न होम, कि वो वापस घर आ जाती है। प्रिज्यूमली शी एंड जॉन गेट मैरिड, अब उसकी जॉन के साथ शादी हो जाती है। ऑल्दो इट डजंट सेज, ये कह नहीं सकते हैं प्रॉपर, तो द बुक इज़ ओवर, इस तरीके से बुक ओवर हो जाती है। एक तरफ तो ये कहा गया था कि जो जॉन है वो उसका ब्रदर है, और लास्ट में क्या दिखा रहे हैं कि जॉन के साथ उसकी जो शादी है वो हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है कि किस तरीके से एक लड़की है और वो पहले अपनी मदर के साथ रहती थी, फादर अब्रोड रहते थे, बाद में उसकी मदर को अब्रोड बुला लिया जाता है, उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो जिस घर में वो रह रही थी वहाँ पर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, लेकिन बहुत सारे और लोग थे जो उसको मिल गए, जिसके साथ वो मतलब उसके साथ अच्छा बिहेव होने लग गया। तो उसके बाद काफ़ी लोग मिले जिसके साथ वो जुड़ती गई। तो ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ये सारी उसी के से रिलेटेड स्टोरी है। होप आपको ये जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत से भी जुड़ सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।